हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटी में हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्टार्ट किया था और वहाँ हम आर्टिकल 25 और 26 को कवर कर चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 27 और 28। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 27 से। तो आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि किसी भी पर्सन को स्टेट कभी भी कंपेल नहीं कर सकता है किसी भी तरह के रिलीजियस टैक्स को पे करने के लिए फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजन किसी भी एक धर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, टैक्स लिया जाता है सरकार द्वारा, ये हम सभी को पता है। ये जो टैक्स कलेक्ट किया गया है सरकार के द्वारा, इसको क्या है, सरकार जो है खर्च तो कर सकती है, हमारे वेलफेयर पे खर्च कर सकती है, बट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन और मेंटेनेंस पे खर्च नहीं कर सकती है। अगर सरकार को ये टैक्स को खर्च करना ही है तो वो क्या है, सारे धर्मों के प्रमोशन और मेंटेनेंस पे खर्च कर सकती है। भेदभाव नहीं कर सकती है गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन के साथ। अगर उसको खर्च करना है इस टैक्स को यूज़ करना है फॉर रिलीजियस पर्पस, तो वो सारे रिलीजन पे खर्च करना होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 27 है। तो यहाँ पे क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो दो तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेकुलर होती हैं, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपनी सेकुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए फीस तो ले सकता है बट टैक्स नहीं ले सकता है। यहाँ पे टैक्स को प्रोहिबिट किया गया है, टैक्स नहीं ले सकते हैं बट एक फीस ले सकते हैं। तो यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए नहीं ले सकते हैं, अपनी सेकुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए एक फ़ीस ले सकते हैं। ऐसा यहाँ पे अलाउ किया गया है आर्टिकल 27 में। टैक्स को अलाउ नहीं किया गया है, फ़ीस को अलाउ किया गया है। यहाँ पे ये जो फ़ीस है ये फॉर स्पेशल सर्विसेज यहाँ पे जो दी जाती हैं कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, या फिर सेफ्टी मेजर्स के लिए। जैसे कि आपने कई बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे, वहाँ पे क्या है, काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह देखी होगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, उनको कुछ तो पे करना होगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए कहीं से तो पैसा लाना होगा, उस पैसे को लाने के लिए क्या है, कुछ थोड़ी सी फीस यहाँ पे लगाई जा सकती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। या फिर क्या है, कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं इंस्टीट्यूशन के, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के, उनको भी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे फीस लगाई जा सकती है। बट यहाँ टैक्स नहीं लिया जा सकता है। जो टैक्स जो हम जनता से, आम जनता से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उस टैक्स को खर्च नहीं कर सकती है सरकार, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे, इसके मेंटेनेंस पे नहीं खर्च कर सकती है, ऐसा आर्टिकल 27 बोलता है। तो ये हमारा आर्टिकल 27 था। आर्टिकल 28 देखते हैं। तो आर्टिकल 28 बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंट एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बात की गई है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की, जो कि हमको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में दी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो होती है उसको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दे सकते हैं अगर वो इंस्टीट्यूशन जो है पूरी तरह से स्टेट फंड्स पे चलती है। यानी कि अगर कोई स्टेट जो है, यानी कि गवर्नमेंट जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन को चला रही है, उसको मेंटेन कर रही है, उसका खर्चा दे रही है, तो इस इंस्टीट्यूशन में क्या है, किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जा सकता है बच्चों को। यहाँ पे सेम वही लिखा है कि ये दिस प्रोविजन नॉट अप्लाई टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है एडमिनिस्टर की जा रही हैं, वहाँ पे क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। बट क्या है, अगर कोई ट्रस्ट या फिर
कोई प्राइवेट संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग ये है 4 टाइप्स में बांटा गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। देखते हैं कैसे। तो एक जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, यानी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट को इसको मेंटेन करती हैं इंस्टीट्यूशन को। तो यहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिट होती है, यहाँ पे कोई भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जा सकता है किसी को। देन उसके बाद आती है इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के थ्रू एडमिनिस्टर तो की जाती है, ठीक है, बट वो पूरी तरह से यहाँ पे स्टेट के थ्रू मेंटेन नहीं की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रस्ट बना दिया जाता है, मतलब क्या है, कुछ लोग आते हैं साथ में और वो लोग क्या है एक इंस्टीट्यूशन को बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बना देंगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब इस इंस्टीट्यूशन को क्या है, ये क्या हो गया है, ये ट्रस्ट हो गया है। इसका जो जितना भी पैसा जाएगा जो ये लोग कलेक्ट करेंगे तो वो क्या है ट्रस्ट में जाएगा, ठीक है, ये ट्रस्ट बन गया है। तो इस ट्रस्ट में क्या है, कुछ गवर्नमेंट भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती है अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे करना ही होगा, यहाँ पे इसको पैसा देना ही होगा इस ट्रस्ट को, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट की इच्छा होती है, करना चाहती है तो कर सकती है, नहीं करना चाहती तो नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को परमिट किया गया है, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं। देन उसके बाद आती हैं इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के थ्रू रिकॉग्नाइज की गई है, ठीक है। यहाँ पे ये भी प्राइवेट होती हैं, ये प्राइवेट जो पर्सन्स होते हैं साथ में आते हैं और एक क्या है इंस्टीट्यूशन बना देते हैं, बट ये रिकॉग्नाइज स्टेट के थ्रू कर दी गई हैं। स्टेट ने यहाँ मान लिया है कि हाँ ये इस तरह का कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। देन उसके बाद आती है इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट से एड लेती है, यानी कि कुछ पैसा लेती है। यहाँ पे क्या है, पूरी तरह से ये मेंटेन नहीं है स्टेट पे, ये फर्क है यहाँ पे होली मेंटेन में और इस वाले में। यहाँ पे सिर्फ वो पैसा रिसीव कर सकती है, वो स्टेट की मर्जी है कितना पैसा देना है उसको, नहीं देना है, ये स्टेट की यहाँ पे मर्जी होती है इन इंस्टीट्यूशन में। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि स्टेट पूरी तरह से उस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करे, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इन दोनों जो इंस्टीट्यूशन होती हैं इन दोनों में क्या है, वॉलेंट्री बेसिस पे यहाँ पे परमिट की गई है, यानी कि यहाँ पे अलाउड है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को, बट ऑन वन कंडीशन, अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से यहाँ पे लेना चाहे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को तभी उसको दी जा सकती है। किसी पे भी कंपेल नहीं किया जा सकता है, किसी को भी जबरदस्ती कोई भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए नहीं बोला जा सकता है। अगर कोई चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसको क्या है, वो माइनर है, तो उसको क्या है पेरेंट्स के सुपरविजन में इसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पेरेंट्स के सुपरविजन में यहाँ पे दी जा सकती हैं। और वहाँ पे भी अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो वो अपने चाइल्ड को दे सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, और अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ऑन वॉलेंट्री बेसिस होता है। तो हमारा आर्टिकल 27 और 28 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम आर्टिकल 29 और 30 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 29 और 30 में पढ़ेंगे हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को देखने की कोशिश करेंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। तो नेक्स्ट क्लास में ये हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 29 को। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।